नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में 2018 में बीजेपी क्यों हार गई, इसके पीछे क्या वजह रही है? दरअसल राजपूतों की वजह से बीजेपी हार गई थी। राजस्थान में बीजेपी को 3 बार सत्ता दिलाने वाले भैरव सिंह शेखावत के जन्म शती के नाम पर पार्टी राजपूतों को जोड़ने का कार्य चला रही थी। अचानक खबर आती है कि उनके दामाद का भी टिकट कट गया। खैर, टिकट तो कटा और मिलता रहता है, पर डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी जैसी हड़बड़ी दिखा रही है, उससे लगता है कि राजपूतों के वोट को लेकर सब कुछ ठीक नहीं है। यानी अगर इतिहास के पन्नों पर अगर नज़र दौड़ाए तो राजस्थान में राजपूतों के एक बहुत अच्छा वर्चस्व रहा है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी वहां पर राजपूतों को तरजीह नहीं दे रही, ये कहीं न कहीं गले की फांस बन सकती है बीजेपी के लिए। राजस्थान का इतिहास ही राजपूतों का इतिहास रहा है। संख्या बल में अन्य जातियों से कम होने के बावजूद भी प्रतिनिधित्व के मामले में सभी पर भारी पड़ते हैं और राजपूत, यही कारण है कि कोई भी पार्टी इनकी अनदेखी नहीं करती है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण राजपूत की नाराजगी रही। 2023 में भी बीजेपी के हालत कुछ ऐसे ही है। फैसलों से यही लग रहा है कि पार्टी राजपूत वोटों को लेकर कंफ्यूज है या दबाव में है। यानी अगर बात किया जाए, राजपूतों को साधने के लिए बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से राजस्थान में राजपूतों को साधा जाए। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के संस्थापकों में से एक रहे भैरव सिंह शेखावत के दामाद का टिकट कटने के बाद पार्टी हड़बड़ी में दिख रही है। महाराणा के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़ और करणी सेना के संस्थापक के पुत्र भवानी सिंह कलवी को वोट के लिए 1 महीने पहले आनन फानन में पार्टी में शामिल कराने से तो यही लगता है। तो क्या राजस्थान में बीजेपी राजपूतों को लेकर एक संदेश देने की कोशिश कर रही है? बहरहाल अगर राजपूतों की इतिहास की बात करें तो ये इतिहास जो है राजस्थान में अलग है। बीजेपी 2018 में हारी थी, लेकिन शायद ये गलती बीजेपी दोहराएगी नहीं। अगर राजपूत बीजेपी के हाथ से खिसक गए तो फिर मामला गड़बड़ होगा। बहरहाल देखना होगा कि आला कमान क्या कुछ करता है।